वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और वक्त है बहुत बड़ी खबर का। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है और विवादित बयान में कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। यह कहा है इस बयान के अंदर हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। यह कहा है इस बयान के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य, महासचिव है समाजवादी पार्टी के। और इस स्टेटमेंट में क्या बोला आइए सुन लेते हैं पहले और फिर मैं बढ़ता हूं आगे। बहुत बड़ी खबर है इस समय की। हिंदू एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। इस समय की एक बड़ी स्टेटमेंट है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान हैं, लेकिन सुनील यादव का मैं रुक कर लेता हूं। सुनील यादव, क्या कहना चाहते हैं? पहले डीएम के नेता का बयान और अब समाजवादी पार्टी के नेता का बयान, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, मैं आपकी पूरी डिबेट सुन रहा हूं, मैंने सबके विचार सुने। मैं केवल एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं। अगर इस देश को कोई बांटना चाहे, धर्म को बांटना चाहे या कमजोर करना चाहे या किसी जाति को कमजोर करना चाहे, यह संभव नहीं है। देश कैसे कमजोर हो जाएगा, किसी का धर्म कैसे कमजोर हो जाएगा? लेकिन धर्म हमारा निजी विषय है। धर्म को हम मानते हैं, हमारी आस्था है, लेकिन यह देश धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो अगर संविधान संकट में होगा तो हम सवाल खड़ा करेंगे। अगर कहीं बंटवारे की बात, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बंटवारा करना चाहता है। इंडिया गठबंधन कहां बंटवारा करना चाहता है या समाजवादी पार्टी कहां बंटवारे की बात कर रही? हम तो पूरे देश के एक नजरिए से देखते हैं जी। और पर ये हिंदू धर्म सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या ये हिंदू धर्म धोखा है? स्वामी प्रसाद मौर्य की अब आपने 1.5 मिनट टिप्पणी करी, क्या हिंदू धर्म धोखा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? कोई धर्म, किसी का धर्म, किसी की जाति कोई धोखा नहीं है। क्यों कह रहे हैं फिर? हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ना माने पर हमारे धर्म को धोखा क्यों बोलेंगे? वो क्यों कह रहे हैं? हम नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधा है, भारतवासी हैं। हां, अगर देखिए दो चीजें हैं ना अमीश जी। अगर हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या जो जितने भी धर्म हैं, ये धर्म हमको आपको जीवन जीने की शैली बताते हैं। हम जीवन में कैसे अच्छा काम करके कैसे स्वस्थ रहें, कैसे समाज में काम करें, कैसे देश को तरक्की के लिए ले जाएं। लेकिन अगर इसी के आड़ में किसी भी धर्म में कोई ठेकेदार बन जाए, उससे अपना घर परिवार चलाए, उससे अपनी इनकम करे, तो ये उसका व्यापार हो जाए। ओके, शहजाद पूनावाला। सुनील साजन जी ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक पे फैसला है, उसका विरोध क्यों किया? और यूसीसी का विरोध क्यों करते? यूसीसी तो संविधान में लिखा है, वहां पर कहते हैं धर्म सबसे आगे होगा और यूसीसी पीछे हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी के नेता ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, उन्होंने आवारा कह दिया जब बच्चियों की एज को, मैरिज एज को बढ़ाया गया। और चाहे एसटी हसन हो, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो यूसीसी आ जाएगा, 4 शादी करने नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के, हाँ, अब आते हैं इस प्रकार के सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ जो टिप्पणियां हो रही है। देखिए, एक पॉलिटिक्स ऑफ कैप है, कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, वो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, तो कांग्रेस को लगता है मैं कहीं पीछे नहीं रह जाऊं, तो इस प्रतिस्पर्धा में वो आकर कहती है कि राम जी काल्पनिक है, हिंदू टेरर है। फिर समाजवादी पार्टी, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का गर्व बनाया था, वो आकर कहती है कि हिंदू धर्म धोखा है। रामचरितमानस को लेकर, मां लक्ष्मी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं। और जेडीयू इतना यहां पर आकर मॉरल हाई स्टैंड लेती है। जैसे ये बयान आया, उसका खंडन करना तो दूर, हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां किसने काटी? वो जेडीयू की सरकार थी। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, सुनील यादव, आपका स्टेटमेंट, आपकी राय सुनील यादव जी। सुनील यादव, देन शुभराष्ट्र। देखिए शहजाद भाई, किसी नेता के बयान को समाजवादी पार्टी का बयान बता दे रहे हैं। अजय बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बलात्कार के केस में, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के केस में सजा हुई, तो क्या हम इनकी पूरी पार्टी को आइडियोलॉजी मान लें कि ये गलत है? कोई व्यक्ति, कोई विधायक, कोई सांसद अगर बयान देता तो पार्टी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं,
समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि हम पर ये सनातन तो के लगातार खिलाफ हैं? बयान दे रहे हैं, एक हमसे बार बड़े तो हिंदू हैं गलती क्या समझ में भारतीय आता जनता है, पार्टी में? दो बारी हो तो समझ में नहीं, आता है कि दूसरी बार नहीं, गलती हमसे करती। ज्यादा जो व्यक्ति 10 बार ये कर देखिए, चुका हो, इसका अमीश मतलब भाई, प्लानिंग के तहत कर रहा है, और इंडिया अलायंस इस पर मौन है, इसका मतलब अमीश मौन भाई, समर्थन है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, इंडिया अलायंस ये मानता अमीश है, भाई, कांग्रेस ये मानती है, समाजवादी पार्टी ये मानती है, अमीश भाई, आरजेडी ये मानती है। ये सवाल खड़ा करेगी, देश की पब्लिक सवाल खड़ा करेगी, सड़कों पे पूछेगी ये सवाल आपसे जब प्रचार करने जाएंगे। क्या हिंदू धर्म धोखा है? क्या हिंदू धर्म धंधा है किसी के लिए? अमीश भाई, ये बात किसी और धर्म के लिए बोल सकता है कोई क्या? अमीश भाई, सुनील जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह के नेता को अगर आप सहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स का नुकसान नहीं कर रहे, इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं। देखिए, आप जिस अपने कार्यक्रम में बड़ी ताकत के साथ कह रहे हैं, हम उतनी ही ताकत के साथ कह रहे हैं ना कि हम धर्म को मानते हैं। अब कैसे आपको समझाएं? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सनातनी हैं कि हिंदू हैं, आप क्या जवाब देंगे? हिंदू है, सनातनी है, एक ही बात है। अमीश सूर्य भाई, और आप रोशनी क्या हैं? अलग थोड़ी है, सूर्य और सूर्य अगर की एक रोशनी ही अलग बात- थोड़ी है, फल और अगर फल एक का ही रस बात अलग थोड़ी है, है। हिंदू, अरे मेरी हिंदुत्व, बात सुन सनातनी लीजिए। सब एक है, अरे मेरी कुछ अलग बात नहीं है। सुन लो। अगर सब एक हैं तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई कहता है कि हम देश को कमजोर कर देंगे, धर्म को कमजोर कर देंगे, सनातन को कमजोर कर देंगे, या किसी भी धर्म को कमजोर कर देंगे, तो वो व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता, और इसकी हम निंदा करते हैं। और हम ये आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं जी, शुभ आस्था कि हम समाजवादी होने के शुभ आस्था। साथ साथ हम आस्थावादी भी हैं। क्या हम भगवान राम को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते? शुभ रास्ता, हम एक सेकंड देते रहे देखिए शुभ रास्ता जी, मुझे लगता है मैंने आप आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करा है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, उस त्रुटि के लिए माफी। ओके, यू मेक योर पॉइंट। हिंदू धर्म एक धोखा है, और यह बात गलती से तो नहीं होती हुई दिख रही, एक के बाद एक हो रहा है, एक क्रोनोलॉजी है। जी आमिश जी, मुझे लगता है कि वो सुनील जी हो या वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हो, ये बात हमें समझना होगा कि इंडिया अलायंस हो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो इस अलायंस का हिस्सा हैं, उनमें कुछ नेता जरूर ऐसे हैं जिनकी हिंदू धर्म में आस्था है, जो सनातन को मानते हैं, उस पर गर्व करते हैं। लेकिन जब आप एक पार्टी पोजीशन की बात बोलते हैं, जब आप एक अलायंस की पोजीशन पे बात करते हैं, उस सिचुएशन में सुनील यादव जी का या आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से गलत बयानबाजी की जा रही है, और या तो मौन समर्थन है या मुखर विरोध नहीं है। उसका अर्थ जनता क्या लगाए, आप मुझे बताइए। सुनील यादव जी यहाँ कह रहे हैं कि हम तो सनातन को मानते हैं, प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि रोम रोम में राम बसे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैं पास्ट में जाऊं तो कार सेवकों पर गोलियां किस सरकार ने चलवाई थी? अगर मैं अभी की ही बात करूं तो कपिल सिब्बल ने किसके लिए, जब कोर्ट में जब लड़ा गया था राम मंदिर को लेकर, तो कपिल सिब्बल जी किस तरफ खड़े थे? ये सारी जो विसंगतियां हैं इस अलायंस की, या कांग्रेस पार्टी की, या समाजवादी पार्टी की, या इस अलायंस के जितने भी लोग हैं, इनको समझना होगा। दूसरी बात जो मैं पहले भी कहते कहते आपने मुझे रोक दिया था, देखिए इन लोगों को गलत पट्टी पढ़ा दी गई है कि आप नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात अगर कर लें या सनातन को गाली दे दें तो एक वर्ग है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो तुष्ट होती रहेगी। लेकिन इनको उन लोगों ने, जिन लोगों ने समझाया है, चूंकि उनकी आस्था ही नहीं है हिंदू धर्म में, तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप जिन लोगों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अलावा भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो आपसे जुड़ना चाहती है, लेकिन आप स्वयं ही ऐसी बातें बोलते हैं कि वो चाह करके भी आपसे नहीं जुड़ सकते। ठीक है, आप मुझे बताइए आमिश जी, आप एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, मैं जो लगातार पूछ रही हूँ जब से मथुरा पे बात चल रही है, क्या समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं के बीच जाकर हाथ जोड़कर ये नहीं कह सकती कि रसखान की कविताओं का पाठ आप अपने मंच से करना शुरू कीजिए? क्या रसखान कम मुसलमान थे? ठीक है, सुनील यादव, क्या आप मुझे बताइए, रसखान से बड़ा मुस्लिम कौन होगा? लेकिन कृष्ण भक्ति पर जो उन्होंने लिखा, कोई मिसाल नहीं है। एक सेकंड, मैं 20 सेकंड में सम्मिलित कर लूंगा। अगर आप फुल फ्रेम सुनील जी को काटेंगे तो उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। सुनील साजन जी, आपके
सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो अभी शुभ्राशा बहन बता रही थी, उन्होंने मथुरा में जब केस चल रहा था तो उन्होंने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी मथुरा में कुछ बनेगा और राम मंदिर जैसे अवैध तरीके से बना, यदि ऐसी कोशिश की गई तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मथुरा पर आपका क्या स्टैंड है? वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, आप वहां पर भव्य मंदिर चाहते हैं, या शफीकुर रहमान बर्क जो है वो सही है, और अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई क्या होगी? देखिए अमीश जी, दोनों लोगों की बातें मैंने सुनी। पहले मैं भगवान राम पर आता हूं। हम समाजवादी लोग हैं और डॉक्टर लोहिया को शहजाद भाई आप भी पढ़िएगा, और अगर समाजवाद कहीं से निकला है तो भगवान राम के जीवन से निकला है। जितनी बातें समाजवाद में कही जाती हैं वो सामाजिक बराबरी की, आर्थिक बराबरी की, या छुआछूत के खिलाफ, ये या हमें पता धार्मिक है, आप बराबरी डीएमके की, को बताओ। पूरे जीवन भगवान राम में वो ये चीजें सोनिया रही। गांधी और डीएमके को बताओ अरे ना यार, भाई, मुझे क्यों बता रहे हो? हम तो राम की स्तुति करते हैं। 10 सेकंड अपनी बात अरे को मैं complete करें। आपको बता रहा हूं। हाँ, अरे मुझे जानकारी है। आप केवल नहीं सुन रहे हैं ना। सुनील जी, जहां अब तक अपनी ये बात को रखिए चैनल- 10 सेकंड। जी जी जी। एक, जहां तक सवाल भगवान श्री कृष्ण का है, यह आस्था का विषय है। क्या हम वृंदावन नहीं जाते या मथुरा नहीं जाते? लेकिन अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में है तो उस पर ना तो टीवी डिबेट पर हम कुछ बोल सकते हैं, ना अमीर भाई बोल सकते हैं। सही बात लेकिन आपने जो बोला, फैसला आपने होगा, बोला, मतलब माननीय- ये मथुरा में जो कृष्ण फैसला जन्मभूमि का होगा, विरोध कर रहे हैं, वो ये मंदिर मान्य नहीं चाहते है। वहां पे। समाजवादी पार्टी किसका? मंदिर नहीं चाहती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बात आपके कर चैनल रहे पे। ये कह रहे हैं ये विवादित मामला है। कैसी बात कर आप रहे हैं मंदिर आप? नहीं चाहते। मैं तो डंके की कैसी चोट पे बात कहता कर हूं रहे कि हैं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर अगर बात कर मथुरा में रहे नहीं बनेगा तो कहां बनेगा भाई? रोम में, इटली में, या सऊदी अरब में? हम वहां तो नहीं कह बन रहे हैं सकता, भगवान मथुरा में श्री बनेगा। कृष्ण परंतु का मुझे बताइए मंदिर शफीकुर रहमान पूरी बर्क पर दुनिया आपका में स्टैंड। बनेगा। उन्होंने क्यों ठीक कहा है, कि एक प्रदर्शन सेकंड, होगा? एक सेकंड। लेकिन देखिए सुनील जी, आप कहते हैं कि भगवान राम को आस्था हमारी भी है, भगवान कृष्ण में आस्था हमारी भी है, सनातन को हम भी मानते हैं, लेकिन आपके नेताओं के इन बयानों में कोई डीएमके अपनी सारी की सारी सीटें कांग्रेस को नहीं दे रही, कांग्रेस को इसका फायदा मिल रहा है। ये कांग्रेस के साथ जो गेम हो रहा है वो कांग्रेस को समझना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस को 90% सीटें नहीं मिल रही, 90% सीटें लड़ेगी, वहां पे डीएमके जीतेगी। तो अगर डीएमके जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी वहां पर। पॉइंट नंबर 1, उत्तर भारत के लायक ये कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र तक के कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब ये सनातन को गाली देंगे, जब ये यूपी बिहार को गाली देंगे, यूपी बिहार की पॉपुलेशन जानते हैं ये पूरे देश भर में, दुनिया भर में भी इनको पता है कितने यूपीआईट और बिहारी हैं, कितने यूपी और बिहार के लोग हैं। सामान्य बात है क्या ये? कुल मिलाकर कांग्रेस की कहानी खत्म करने का यह प्लान है, और कांग्रेस की कहानी इसलिए खत्म करने का यह प्लान है क्योंकि ना डीएमके सीटें देगी, ना सपा सीटें देगी। लेकिन इन सब के बयान भारी अगर किसी को पड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को यह सोच रहा है कि इन बयानों के साथ खड़ी है या इनके विरोध में खड़ी है। मैं आपको बताता हूं सत्य प्रकाश मिश्रा, आप कहते हैं कि देखिए नीतीश जी का तो एक नीतीश जी की सुशासन बाबू हैं, इस तरह के बयानों को वो टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है टॉयलेट साफ करते हैं यूपी और बिहार के लोग, और उस बयान पर अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उस बयान पर आप गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, तो आपको बिहार की जनता माफ करेगी आने वाले चुनावों में। देखिए कांग्रेस का हश्र क्या हुआ है 3 राज्यों के अंदर, देखा नहीं आपने क्या? मैंने शुरुआत में कह दिया कि कोई निम्न टिप्पणी कोई 4 साल पहले कर गया है, उस पर तेजस्वी जी ने अपनी आपत्ति घनघोर दर्ज कराई है। रही बात की गठबंधन के जो 28 नेता हैं वो एक सूत्र में एक साथ एक मूल्यों पर सामने पूरे देश के लिए आए हैं, विविध संस्कृति को लेकर आए हैं। आप कह दीजिए मत कहो। दुष्यंत कुमार का एक बहुत अच्छा शेर है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, बात इतनी है कि घुटनों तक हर व्यक्ति सना है। मैं स्पष्ट कह दूं, ये उत्तर दक्षिण की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का खेल है। 4 साल पहले कांग्रेस के नेता ने भारत ने ट्वीट क्या करा, कहा वो खोज कर लाए हैं। जिस दिन मीडिया चुनाव हारी उस पर कांग्रेस, डिबेट- उसी रुक दिन जाइए। कांग्रेस के नेता ने मीडिया ट्वीट उस पर करा, डिबेट करा नॉर्थ रही है। वर्सेस साउथ। अल्पेश ठाकुर ने क्या कहा था उत्तर भारतीयों के बारे में, उसकी आरती उतारी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में।